क्या प्रेम तुम्हें पसंद है? अगर ऐसा है रिमझिम, तो मेरे ख्याल से तुम्हें प्रेम के साथ शादी करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। और कहीं अगर तुम्हें प्रेम पसंद नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगी, तो प्लीज किसी दबाव में आके फैसला मत लेना। और कहीं अगर ऐसा है तो फिर प्रेम को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अविनाश, हमसे ऐसी कोई बात मत पूछिए जिसका जवाब हमारे पास ना हो। मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। क्या बात है रिमझिम, अकेली बैठी हो? भाभी, आज अविनाश ने हमसे एक सवाल किया। क्या पूछा उसने? भाभी, अविनाश हमसे पूछते हैं क्या हमें प्रेम पसंद है। रिमझिम, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तुम जिस तरह प्रेम से बातें करती हो ना, लगता तो ऐसे ही है कि तुम उसे पसंद करती हो। भाभी, आप कह रहे हैं, आप तो सब कुछ जानती हैं। देखो रिमझिम, बात समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों की दोस्ती से ऐसा ही लगता है कि तुम प्रेम को पसंद करती हो। भाभी, आप हम पर शक कर रही हैं। सवाल मेरे शक का नहीं है रिमझिम। मैं तो जानती हूँ कि तुम अविनाश को चाहती हो और सपने में भी किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। लेकिन अविनाश, रिमझिम, शायद अविनाश तुम्हारी और प्रेम की दोस्ती को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हो सके तो इस बात को यहीं रोक लो रिमझिम। कहीं ऐसा ना हो कि उसके मन की गलतफहमियां तुम दोनों को दूर ले जाए। पता नहीं कहाँ से आ गवा ससुरी घर में। कहा था चीन जापान घूम के आए हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाई किए हैं हम, और पता नहीं कहाँ से नौकरी करके आए हैं। अरे ससुर को रिश्ता करे खातिर हमरे घर मिला रहा। क्या बात है महाराज जी, अपने आप में क्यों बड़बड़ा रहे हो? अरे जब हमारी बात सुने वाला कोई है ही नहीं घर में, तो फिर अपने सुख दुख की बात अपने से करे पड़ी ना। महाराज जी ऐसा क्यों सोचते हो? मैं हूं ना। बोलो, ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है? एक बात बताओ, फूल तुम्हें कैसन लगा थे? कोमल मासूम गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है ना? और उसके साथ के कांटे बहुत बुरे, खास तौर पर अगर उंगलियों में लग जाए तो। यही हम लोगन का समझावे के चाहते हैं। जब भी ना हम अपनी मासूम फूल जैसी रिमझिम बिटिया को कांटे जैसे प्रेम के साथ देखा थे ना, हमारा दिल खौल उठा था। जब देखो उसके आगे पीछे मंडराते रहे थे। अरे हमारी रसोई में घुसा हुआ रहा, वो बनावे खातिर का कहते हो का चाइनीज। अरे हमारी रसोई को पवित्र कर दिए रहा। 3 बार साबुन से, 2 बार पानी से, फिर गंगा जल से धोए का पड़ा हमारी रसोई को, मंत्र पढ़े का पड़ा, तब जाकर के कहीं हमारी रसोई पवित्र हुई। अरे महाराज जी, तुम तो बेकार में गुस्सा हो जाते हो। बेकार में? और नहीं तो क्या। अरे प्रेम साहब की और रिमझिम बेबी की शादी होने वाली है, वो लोग तो साथ में घूमेंगे ही ना। रिमझिम बिटिया की शादी ससुर कांटे के साथ, यही सोच करके तो हमारा दिल बैठा जाता है, दिमाग काम करे बंद कर देता है। दिमाग होगा तो काम करेगा ना। क्या कहो? और नहीं तो क्या। अरे जहां तक सवाल रहा दिल का, तुम्हारी शादी वादी तो हुई नहीं है। अरे तुम क्या जानो दिल का मामला क्या होता है। और वैसे भी प्रेम साहब इतने भले मानस हैं, देखा नहीं
उस दिन गुंडों से मुझे और मेघा को किस तरह बचाया उन्होंने? हाँ वो सब ठीक है, पर रिमझिम बिटिया की शादी उस ससुर कांटे के साथ नहीं होके चाहिए। होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। अरे बोला ना नहीं होनी चाहिए। अरे बोला ना होनी चाहिए। तुमको रात को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, नहीं होनी चाहिए, है ना? आ गई ना बात समझ में? हाँ आ गई। मेरा मतलब था महाराज जी, का होनी चाहिए। अरे तो हर ससुर का नाती तो हमें थोड़ा नहीं। या अल्लाह, बाबूजी, 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 बाबूजी। चलिए खेलें। मेघा देखो, तुम यहाँ पर खेलो, हम यहाँ बैठकर देखते हैं। नहीं बड़ी माँ, चलिए हम लोग खेलते हैं। हमने होमवर्क भी कर लिया। अच्छा तुम पहले खेलो। चलो। नहीं, आप पहले खेलो। अच्छा पकड़ो इसे। नहीं। अरे पकड़ो तो। हम गिर गए तो? ना। पता हम कितनी देर बाद खेल रहे हैं? 2। अब मालिनी जी, आप जैसा कह रही हैं वैसा मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। एक्चुअली मैंने ऐसा काम अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। देखो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। कल हमारा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। अविनाश को अब थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है कि रिमझिम जी मुझे पसंद करती हैं। हाँ। अब तुम खेलो। ए, तुम चीटिंग कर रही हो। एक रिमझिम बाहर है। तुम्हें खेलना नहीं आता? रिमझिम के पास जाओ, मैं 1 पे डाल दूं। अविनाश को भेजती हूँ। 1 पे। अब आप जंप कर पे जाओ और लाइन पर पैर मत रखना। अरे वाह, मेगा प्रिंसेस आज खेल रही है, आज हम भी खेलेंगे उसके साथ। क्या? आपके सर पे चोट लगी, आप कैसे खेलेंगे? चोट तो बहुत दिन पहले लगी थी रिमझिम जी, अब तो ठीक हो गई है, आज तो हम खेलेंगे। अरे नहीं, आप प्लीज मत खेलिए, आपके सर पे बहुत चोट लगी, इसमें उछलना है। कब से आराम कर रहा हूँ, बिल्कुल बोर हो गया हूँ। बड़ी माँ प्लीज प्लीज अंकल को खेलने दो ना, प्लीज बड़ी माँ। देखा देखा देखा। आई डोंट थिंक यू शुड प्ले। आओ आओ। मेघा, मेघा, अविनाश, तुमने मेघा को देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? अरे वो कब से उसका नाश्ता तैयार रखा है, पता नहीं कहाँ चली गई है। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो जरा देखो ना, शायद बाहर हो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मेघा, आपको लगता है चोट की वजह से मैं खेल नहीं सकता? अंकल को खेलते हुए देखो, तुम्हें इतना खेलना भी नहीं आता है। क्या हुआ? प्रेम जी, क्या हुआ?
रिमझिम जी, I'm sorry, अचानक एक चक्कर तो आएगा ही ना। हमने आपको मना किया था कि आप ना खेलें, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट करने के लिए बुलाया। मेघा, भारत जी को बोलो एक गिलास पानी लेकर आने के लिए। आप चलिए, बैठिए यहाँ पर। आप चलिए, बैठिए। ठीक लग रहा है? डॉक्टर ने कहा जब तक घाव नहीं भरता है आपको दवाइयाँ खानी है। दवाइयाँ तो आप टाइम पे खाते नहीं है, याद दिलाना पड़ता है तब आप दवाइयाँ खाते हैं। कुछ नहीं महाराज जी, चक्कर आ गया, खेल रहे थे। मना किया तभी नहीं माने। पानी पीजिए। ठीक लग रहा है? महाराज जी ने रूम तक ले जाइए, हम ये पकड़ते हैं। I'm sorry, रिमझिम जी। इट्स ओके, आप जाइए, आराम कीजिए। हेलो। नमस्कार। खुश रहो। पंडित जी, क्या बात है? आपने फोन करके कहा कि आप आ रहे हैं, सब कुशल मंगल तो है ना? सब ईश्वर की कृपा है। तो फिर आप यहाँ अचानक, कुछ खास बात है? लगता है मेरे फोन से सब लोग चिंतित हो गए हैं। फिक्र मत करिए, आप लोगों के लिए मैं खुश खबर लेके आया हूँ। खुश खबर? जी हाँ। अरे तो फिर जल्दी बताइए पंडित जी, क्या खबर है? आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस दिन जो मैंने सगाई का मुहूर्त निकाला था, उसमें कुछ त्रुटि रह गई थी। उस दिन की गणित में कुछ गलती रह गई थी। जो हमने सगाई का मुहूर्त निकाला था 1 महीने पहले का, वो सगाई आप अभी जल्दी कर सकते हैं। अविनाश, अविनाश, बाहर पंडित जी आए हैं। कह रहे हैं कि सगाई 1 महीने से पहले हो सकती है। प्लीज जाओ, उन्हें रोक लो। क्यों रोको भाभी? पंडित जी को मैंने बुलाया। क्या? लेकिन क्यों अविनाश? जवाब दो अविनाश, क्यों? क्योंकि रिमझिम को प्रेम पसंद है। ये झूठ है। ये सच है भाभी। रिमझिम को प्रेम पसंद है। अब आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर रिमझिम को प्रेम पसंद है तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उसकी खुशियों के आड़े आए। ये तुम्हारी गलतफहमी है। नहीं, मेरी कोई गलतफहमी नहीं है भाभी। जाइए जाकर रिमझिम से पूछ लीजिए, वो भी आपको वही जवाब देगी जो मैंने दिया है। रिमझिम को प्रेम पसंद है भाभी। ऐसा तुमने क्या कर दिया रिमझिम कि अविनाश ने पंडित जी को दोबारा इस घर में बुलाया है?
ऐसा तुमने क्या कर दिया है कि अविनाश को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि तुम प्रेम को पसंद करती हो? ऐसा तुमने क्या कर दिया है रिमझिम कि बाहर पंडित जी ये कह रहे हैं कि तुम्हारी सगाई 1 महीने से पहले हो सकती है? क्या? हाँ तो पंडित जी आप क्या कह रहे थे? बताते हैं, धीरे चलके। पंडित जी ऐसी खुशखबरी सुनने के लिए अब धीरज कहाँ से लाएं? जजमान, अगर आप चाहो तो 3 दिन बाद में सगाई कर सकते हैं। इस मुहूर्त पे किया हुआ सब कार्य अति उत्तम होता है। तीन दिन मतलब कि 10 तारीख। ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा पंडित जी? सो तो है, पर जजमान एक परेशानी है। परेशानी कैसी? दरअसल जजमान, अगर ये सगाई 3 दिन बाद न की जाए तो 15 दिन तक कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा। तो फिर ठीक है, हम सगाई 3 दिन में कर लेते हैं। क्यों जी, आप क्या सोचते हैं? मैं तो कहती हूँ 3 दिन क्यों ना सही, हम 10 तारीख को सगाई कर ही देते हैं। हाँ भाजी, हमारी समझ से आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अरे भाई, जब भाग्य से हमें एक अच्छा मुहूर्त मिल ही गया है तो फिर देर करने से फायदा क्या है? हाँ माँ जी, ये काम जितनी जल्दी हो जाए हमें कर देना चाहिए। लेकिन माँ, 10 तारीख को सगाई? बाबूजी ठीक कह रहे हैं, तैयारी के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। प्रतीक, रुकने से भी क्या फायदा है? अरे माँ, सभी फैसले आप लोग खुद ही कर लेंगे या प्रेम बाबू की राय भी लेंगे? हाँ तो प्रेम बेटा बताओ, तुम्हें सगाई करने से तो कोई एतराज नहीं है ना? जी वो देखो बिटुआ, शर्माओ मत। जिंदगी का अहम फैसला है, जरा खुल के बात करो, जो मन में बताओ। माँ जी, मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर रिमझिम जी को एतराज ना हो तो। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वो तो तैयार है ही। पर आपके माताजी और पिताजी को सगाई की तैयारी के लिए वक्त चाहिए ना? मम्मी पापा तो दिल्ली में हैं। जहाँ तक मुझे लगता है उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि ऐसा फंक्शन तो एक फैमिली अफेयर ही होना चाहिए, ज्यादा तैयारियों की जरूरत नहीं है। वैसे आज रात को मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगा, उन्हें बता दूंगा। अरे तो फिर क्या, मुझे लगता है कि सगाई की तैयारियां कर लेनी चाहिए। माँ, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए, वो हम और चाचा मिलके कर लेंगे। हाँ, चाचा जी? अरे बिल्कुल भैया, अरे सगाई का तो छोटा सा मामला है, बड़े बड़े फंक्शन तय कर दिया मैंने।